वाराणसी के घाट पर यह अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं कि किस तरह से लाइट एंड शो चल रहा है और वहां पर वाराणसी में भगवान शिव, जिसको वाराणसी को कहा जाता है काशी को भगवान शिव की नगरी। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं वाराणसी का चेत सिंह घाट है जहां पर आप लेजर शो देख रहे हैं और देखिए जरा जो भव्यता है शो की वो साफ इन तस्वीरों के जरिए देखी जा सकती है। दरअसल में देव दिवाली को किस तरीके से ऐतिहासिक बनाया जाए, धार्मिक पर्यटन के तौर पर वाराणसी की पहचान पूरी दुनिया में नए सिरे से कैसे स्थापित की जाए, ये कोशिश है यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। एक बार फिर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वाराणसी की। देव दीपावली पर विश्व से लोग आते हैं। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं वाराणसी की। देखिए यहाँ पर ये चेत सिंह घाट पर जहां लेजर शो का आयोजन किया जा रहा है। लेजर शो बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पूरा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस लेजर शो को देखने के लिए पहुंचे हैं। तमाम हमारे
जो सहयोगी हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और देखिए इस लेज़र शो में भी जो टूरिज्म का लोगो है वो लगातार नज़र आ रहा है। कोशिश यही है कि किस तरीके से वाराणसी की पहचान को और ज़्यादा बेहतर तरीके से विकसित किया जाए, पहचान को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं वाराणसी की, जहां पर देव दिवाली का भव्य आयोजन किया गया है। अब से कुछ देर पहले 15 लाख दिए जलाए गए हैं। अपने आप में एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वो खुद यहाँ पर पहुँचे हैं इस देव दिवाली के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने वाराणसी के चेत सिंह घाट की। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सुशांत का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी सुशांत मुखर्जी इस वक्त वाराणसी से जुड़े हुए हैं। सुशांत, चेत सिंह घाट के भव्य लेजर शो को इस वक्त न्यूज नेशन के दर्शक लगातार देख रहे हैं। आगे का कार्यक्रम किस तरीके का है प्रधानमंत्री का? अवलोकन कार्यक्रम है वो समाप्ति की ओर है, क्योंकि चेत सिंह किले पर जिस तरीके से लेजर एंड लाइट साउंड शो हुआ, उसके बाद संत रविदास घाट पर प्रधानमंत्री जाएंगे। 80 घाट होते हुए 80 घाटों पर उन्होंने अवलोकन तो किया ही, साथ ही घाट के उस पार जो दीपों की माला सजी हुई दिखाई दी, जो पहली बार घाट के उस तरफ यानी कि रेत पर लगभग 5 लाख से भी अधिक दिए टिमटिमाए। ये पहली बार देव दीपावली पर आयोजित हुआ और प्रधानमंत्री ने इसका अवलोकन किया और अभिभूत नजर आए। और इस समय मैं जहां खड़ा हूं वो भी काशी की एक अद्भुत जो जीवन शैली है उसका परिचय देती है। ये जो घाट है ये दरअसल काशी का महाशमशान है, हरिश्चंद्र घाट है। और शमशान में इस तरह की दीपावली कभी दुनिया में शायद किसी ने नहीं देखी होगी, जिस तरीके से वाराणसी के गंगा घाट पर दिखाई दे रही है। आप तस्वीरों को देखकर यकीन नहीं कर सकते, जहां एक तरफ जीवन खत्म हो रहा है, मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, वहीं काशी जो है वो मौत को भी उत्सव की तरह मनाती है। और इसीलिए बिल्कुल सुशांत, बहुत संक्षेप में अगर आप बता सकें वाराणसी के लोग इस कार्यक्रम को, आज के इस भव्य आयोजन को किस तरीके से देख रहे हैं? काफी लंबे समय से लगातार तैयारियां चल रही होंगी वाराणसी के लोगों के लिए देव दिवाली के इस भव्य आयोजन का क्या कुछ मतलब? उस वक्त क्या अद्भुत नजारा है, ये आप कल्पना कर सकते हैं। सुशांत, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है कि सुशांत तक। जी सुशांत, वाराणसी के लोग इस देव दिवाली के भव्य और ऐतिहासिक आयोजन को किस तरीके से देखते रहे? लगातार काफी लंबे समय से तैयारी चल रही होगी इस आयोजन की। चलिए, सुशांत तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संजीव अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, वाराणसी के लोगों के लिए देव दिवाली के इस भव्य ऐतिहासिक आयोजन का क्या कुछ मतलब आपके मुताबिक? जी देखिए, देव दिवाली पर दीपदान किया है, इन सभी ने मिलकर गंगा जी का पवित्र दर्शन किया है। जो लोगों ने नहीं कर पाया है, दूर दराज बैठे हुए हैं, और आप न्यूज नेशन चैनल के माध्यम से दिव्य भव्य गंगा का दर्शन, काशी विश्वनाथ जी का दर्शन और देव दिवाली का दर्शन किया है। इसका पुण्य उन सभी महानुभावों को, सभी भारतवासियों को, सभी भक्तों को घर बैठे मिलेगा। और घर बैठे बैठे माँ गंगा जी का स्मरण करें। गंगा जी का नाम लेने मात्र से आपको पवित्र तीर्थों का ध्यान करने का पुण्य आपको प्राप्त होगा। गंगे गंगे तियो ब्रूयात यो जनानाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम से गच्छति। मेरे भाई बहन, जो लोग घर बैठे बैठे 108 बार भगवती गंगा जी का नाम लेते हैं, उनके समस्त पाप ताप संताप कट जाते हैं और भगवान शिव की अविरल अपार अभीष्ट कृपा सिद्धि आपको प्राप्त होती है। और वाराणसी का तो कहना ही क्या है, वाराणस्याम भैरवो देव संसार भय नाशनम। जो लोग भयाक्रांत रहते हैं वो काशी विश्वनाथ भगवान और काशी विश्वनाथ जी के अधिष्ठात्र देवता कोतवाल जी, भैरव बाबा जी का ध्यान करें। उनके जीवन के समस्त डर भय
सब दूर हो जाएंगे। ऐसा भगवान काशी विश्वनाथ जी और भैरव बाबा जी का दिव्य ठीक है, प्रभाव और प्रताप बिल्कुल है। लगातार जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं न्यूज नेशन की इस बड़ी कवरेज को, और जो धार्मिक लाभ है वो यहाँ पर जरूर उठा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। एनके सर, आपने कहा था कि देखिए प्रधानमंत्री ने तमाम मुद्दों को यहाँ पर छुआ है वाराणसी के इस दौरे में, फिर बात चाहे चीन की हो, बात चाहे किसान कानून की हो, देश की अर्थव्यवस्था की हो, वाराणसी के विकास की हो, एक सांसद के तौर पर या पूरे देश को कैसे आगे ले जाना है उसके विजन की हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे अभी याद आ रहा था कि कहा जाता है कि यहाँ के सौदा जो होता है, यहाँ पे उस घाट का, शमशान घाट का कभी अग्नि बुझती नहीं है, 24 घंटे जलती है और सदियों से जल रही है। उधर मोदी जी अपनी याद और अपनी इस तरह की आयोजन से बनारस को भूलने नहीं देते पूरे हिंदुस्तान को। जी। आज का जो आयोजन है, जरा सोचिए आप सर, इनके सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत है, मैं एक बार फिर आपके पास जुड़ूंगा। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए वाराणसी की तस्वीर है, लगातार वाराणसी के इस तरीके की तस्वीरें इससे पहले शायद ही आपने कभी देखी हो। वाराणसी का एक अपने आप में धार्मिक महत्व है, ऐतिहासिक नगरी है वाराणसी, लेकिन वाराणसी को किस तरीके से और ज्यादा भव्यता के साथ आगे ले जाना है, ये कोशिश यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कोशिश है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। हम आपको तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं, ये दरअसल में वो क्रूज है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं। इस क्रूज में साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायजा ले रहे हैं, तमाम चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से वाराणसी के विकास को लेकर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आगे चल रहे हैं, किस तरीके से वाराणसी में देव दिवाली के कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए जो तैयारियां की गई उसको यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हर चीज उनसे साझा करने की यहाँ पर कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये वाराणसी की सीधी तस्वीरें, गंगा नदी के अंदर उस क्रूज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, जिन्होंने आपसे कुछ देर पहले जो लेजर शो था चेत सिंह घाट पर, उस लेजर शो को देखा है। यहाँ से जो कार्यक्रम है वो अब आखिरी दौर में है प्रधानमंत्री का, क्योंकि यहाँ से प्रधानमंत्री जाएंगे सारनाथ और सारनाथ से वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लेकिन उससे पहले जो तमाम विकास के कार्य हैं, जो तमाम तैयारियां हैं देव दिवाली के भव्य आयोजन की, उसको यहां पर समझने और महसूस करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लगातार की जा रही है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को चुना था अपने संसदीय क्षेत्र के तौर पर, तब से लेकर अब तक लगातार वाराणसी को किस तरीके से और ज्यादा विकसित शहर के तौर पर तब्दील करना है, ये कोशिश रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, न सिर्फ पीएम के तौर पर बल्कि एक सांसद के तौर पर भी। और यही वजह है कि आज 2000 करोड़ से ज्यादा के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका यहाँ पर ऐलान किया गया है, उनकी घोषणा की गई है। वो एक तरीके से वाराणसी के लोगों को सौगात दी गई है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। हम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, चेत सिंह घाट से सारनाथ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रवाना होना है, वहां से दिल्ली वापस पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले की तस्वीर आप देखिए जरा, ये क्रूज की तस्वीर है आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस क्रूज में नजर आ रहे हैं। दरअसल में वाराणसी में क्रूज कैसे लॉन्च किए जाएं, वाराणसी में गंगा नदी के अंदर क्रूज कैसे चल सकते हैं, क्रूज पर लोग सफर कैसे कर सकते हैं, ये भी कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही है। लगातार गंगा, राष्ट्रीय नदी गंगा के साफ सफाई पर ध्यान दिया गया, गंगा में किस तरीके से क्रूज उतारे जा सकते हैं, किस तरीके से जल मार्ग को और ज्यादा विकसित किया जा सकता है, इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस रहा है। और आज उसकी झलक देखने को मिल रही है जब वाराणसी में गंगा नदी के बीच में क्रूज है और उस क्रूज में सफर कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाराणसी की तस्वीरें लगातार आपके सामने। आज का दिन वाराणसी के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि धार्मिक आस्था के लिहाज से तमाम लोगों के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि देव दिवाली का इस तरीके का भव्य आयोजन इससे पहले शायद ही किसी ने देखा होगा। देव दिवाली का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है, धार्मिक मान्यता है हिंदू धर्म के मुताबिक, लेकिन आयोजन उतने भव्य नहीं होते थे। और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से न सिर्फ अपनी हिस्सेदारी दिखाई है देव दिवाली के ऐतिहासिक आयोजन में, बल्कि इस कार्यक्रम को कैसे और ज्यादा भव्य बनाया जाए ये कोशिश की गई है। ये यकीनन आने वाले वक्त के लिए एक यादगार क्षण जरूर रहेगा, क्योंकि अब से लगभग 15 दिन पहले जब अयोध्या में दिवाली का आयोजन किया जा रहा था तब 5 लाख, 5.5 लाख दिए जलाए जा रहे थे, और अब 15 दिन बाद जब वाराणसी में देव दिवाली का आयोजन किया जाता है तो 15 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाते हैं। कोशिश यही है कि किस तरीके से देव दिवाली को और ज्यादा भव्य बनाया जा सके, और इस कोशिश में अहम भूमिका निभाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिन्होंने खुद ये तय किया कि वो पहुंचेंगे वाराणसी देव दिवाली के इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। 4 तस्वीरें आपके सामने
वाराणसी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे काशी विश्वनाथ के मंदिर में, वहां विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का यहां पर आयोजन किया गया, लेजर लाइट शो का आयोजन किया गया, जिसके जरिए जो हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति है उसको झलकाने की कोशिश भी की गई। किस तरीके से वाराणसी को विकसित किया जा रहा है ये भी यहां पर दिखाने की कोशिश जरूर की गई है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हैं। उम्मीद करते हैं कि अब उन तक आवाज पहुंचेगी, उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बाकी तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। भाई अजय जी हमारे साथ हैं। भाई अजय जी, आपने इससे पहले कभी ऐतिहासिक इतनी भव्य देव दिवाली देखी क्या? जी, मैं एक बताएं कि हम कुछ वर्षों से दशाश्वमेध घाट पर जाते थे दिवाली के, देव दिवाली के समय, परंतु जो ये अब आप देख रहे हैं ये अविस्मरणीय है। वास्तव में एक तरफ लेजर शो है और दूसरी तरफ मिट्टी के टिमटिमाते दिए, तो कहीं पुरातन और नूतनता और कहीं ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी, इन दोनों का जो संगम हमको देखने को मिल रहा है, ये बदलते भारत की तस्वीर है। इससे पहले और मैं एक और ये बता दें कि हम जो पर्यटन की बात कर रहे हैं, भारत एक धार्मिक और सांस्कृतिक राष्ट्र है। तो जब कई जगह कई देशों में लोग पर्यटन के लिए जाते हैं तो केवल मनोरंजन के लिए जाते हैं, पर जब भारत में लोग पर्यटन के लिए आते हैं तो कुछ सीखने के लिए आते हैं, कुछ संस्कृति से जुड़ने के लिए आते हैं, कुछ अध्यात्म से जुड़ने के लिए आते हैं। और ये जो काशी नगरी में जो देव दिवाली हुई है, वास्तव में इसका प्रकाश आज पूरे विश्व में जाएगा। मैं आपको एक विशेष बात और बताऊं कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया सत्संग करने के लिए गए तो मेलबर्न के जंगलों में काशी के सन्यासी, जो वहीं के फॉरेनर थे, ऑस्ट्रेलियन थे, पर उन्होंने काशी में जाकर वेदों की शिक्षा ली थी और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जाकर शिवानंदा आश्रम बनाया हुआ था। तो ये अब आप देखें कि भारत से शिक्षा, दीक्षा और संन्यास लेने के बाद विदेश में जाकर वो आश्रम स्थापित करते हैं शिवानंदा के नाम से। तो वास्तव में आने वाले समय में जब लोग पर्यटन करने के लिए आएंगे तो भारत की संस्कृति से परिचित होंगे, भारत की परंपरा से यकीनन। लेकिन भाई अजय जी, क्या आपको लगता है कि देव दिवाली जैसे भव्य कार्यक्रमों का आयोजन करने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि लगातार लंबे वक्त से ऐसी जो धार्मिक और आस्था की नगरी हैं, जिसमें वाराणसी शामिल है, अयोध्या शामिल है, वो कहीं विकास के मामले में भी पीछे छूटी हुई थी। अब वक्त बदल रहा है, स्थितियां बदल रही हैं और विकास के मोर्चे पर भी बड़ा बदलाव नजर आ रहा है, फिर बात चाहे अयोध्या की हो या वाराणसी की। जी बिल्कुल, देखिए वास्तव में भारत की आत्मा तीर्थों में वास करती है और तीर्थों का विकास भारत का विकास है। इसलिए इन तीर्थों पर इस प्रकार के कार्यक्रम होना, वहाँ की अलौकिकता को बढ़ाना और आने वाली पीढ़ी जो कहीं ना कहीं भटक रही थी, अपने धर्म से दूर हो रही थी, तो वो भी इन कार्यक्रमों को देखकर, इन आयोजनों को देखकर वो प्रभावित होगी। जैसे मैंने पहले आपको ही बताया कि पहले विशेष काशी में मनाई जाती थी, पर मैं इस समय दिल्ली के वेगास मॉल में हूँ, जहाँ पर पूरा काशी का सेटअप बनाया गया है। वहीं देव दिवाली की तरह पूजा अर्चना और दीपदान का कार्यक्रम किया गया। तो निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर ये काशी का प्रकाश भारत के हर राज्य में जाएगा और ये बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा अध्यात्म को बढ़ाने। संजीव जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो बात यहाँ पर अजय जी कह रहे हैं कि जो धार्मिक आस्था है, जो धार्मिक संस्कृति है, उसको वाजिब सम्मान मिले, पहचान मिले, ये यहाँ पर कोशिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसमें वो सफल भी हो रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा प्रधानमंत्री भारत की धरती पर आज तक नहीं हुआ जिसने इस तरह से धार्मिक जो हमारे ये जो अनुष्ठान है, धार्मिक पूजा है, धार्मिकता, हमारे मंदिरों की मान मर्यादा है, उसको सुरक्षित किया है। और सारा राष्ट्र, सारा विश्व आज हमारे इस धार्मिकता को देख रहा है, हमारी इस देव दिवाली को देख रहा है, आपके चैनल के माध्यम से देख रहा है। ऐसा कोई प्रधानमंत्री इस भारतवर्ष की धरती पर अब तक नहीं हुआ। और ये ऐसी अविरल गंगा की धारा को बहा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, जो कभी इससे पहले नहीं देखी गई। और ये बिल्कुल गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय वनंगमदापहारम वाराणसीम पुरपतिम भज विश्वनाथम। काशी विश्वनाथ भगवान की जय, अयोध्या जी धाम की जय और मथुरा धाम की जय। सारे विश्व में भारत का तिरंगा झंडा मोदी जी के द्वारा जितना
उत्तुंग किया गया, ऊंचा किया गया है। आज से पहले कभी किसी ने ना बिल्कुल सोचा। भाई अजय मैं जी, इसको काफी करने अहम को बात आप लिया। यहाँ पर कह रहे हैं। सारी माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। हमारे सहयोगी सुशांत मुखर्जी लगातार हर तस्वीर वाराणसी की दिखा रहे हैं। एक बार फिर सुशांत का रुख करते हैं। सुशांत, वाराणसी के लोग इस भव्य कार्यक्रम को लेकर कितनी ज्यादा उम्मीदें आने वाले वक्त के लिहाज से रखते हैं? आपने महाशमशान घाट की तस्वीरें दिखाई, चेत सिंह घाट की तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया देख रही थी। किस तरीके की उम्मीदें वाराणसी के लोगों की? 2014 में यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आए, हालांकि उसमें प्रधानमंत्री बने नहीं थे। उस समय से ही लोगों को यह विश्वास था कि जिस तरीके से गुजरात में एक विकास की लहर आई है, वो लहर अब बनारस तक पहुंचेगी, पूरे देश तक पहुंचेगी। और 2014 से आज 2020 है और विकास का मॉडल क्या होना चाहिए वो बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया है। सबसे पहले आपको याद होगा जब वो नामांकन के लिए आ रहे थे 2014 में, तब तारों के जंजाल को देख के उन्होंने कहा था कि काशी सकरी गलियों का शहर है और यहाँ पर इस तरीके के तारों का जंजाल कहीं ना कहीं से इस काशी नगरी की खूबसूरती को बयां नहीं करने देता। तो सबसे पहले उन्होंने आईपीडीएस लॉन्च किया और आज बनारस के घाटों के 8 किलोमीटर के रेडियस में लगभग आधा बनारस के ऐसा हो गया है कि पूरी तरीके से तार अंडरग्राउंड हो गया है, तार कहीं दिखते नहीं है। तो बनारस की खूबसूरती को उन्होंने और विकास की चीजों को उन्होंने वहां से परखना शुरू किया था और आज की स्थिति यह है कि बनारस की सड़क हो, बिल्कुल। बनारस का सुशांत माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। इस वक्त जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास पार्क पहुंच चुके हैं। सुशांत, बहुत संक्षेप में आगे का क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का? देखिए, आगे संत रविदास पार्क से वो सीधे वाराणसी के सारनाथ जो बौद्ध धर्म की उपदेश स्थली है वहां जाएंगे। वहां पर लाइट एंड साउंड शो है जो पूरे भगवान बुद्ध का एक जीवन परिचय है, उसे देखेंगे धार्मिक स्तूप पर और वहां से वो देखने के बाद सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे नई दिल्ली के लिए। बिल्कुल सुशांत, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहे हैं। तो न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज आप लगातार देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे से जुड़ी हर तस्वीर, हर खबर न्यूज नेशन लगातार सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। रुक रहे हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए, लेकिन आपको छोड़े जाते हैं देव दिवाली के भव्य आयोजन से जुड़ी कुछ तस्वीरों के साथ।